आज मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा तो आपका कैमरा मेरे फेस करेगा। क्यों नहीं मेरे महंगाई क्यों नहीं कम हो रही? सिखों को मारा गया, जलाया गया, सब कुछ ये कांग्रेस करी है। इन्होंने मिठाइयाँ खुद बांटी, उस समय उनके लिए कांग्रेस अच्छी थी, आज कांग्रेस बुरी हो गई। शुरू से पंजाब को खत्म करना चाहता है। शुरू से कह रहा हूँ कांग्रेस को अकेला लड़ना चाहिए। खाली झोला लेकर आया, देश की पब्लिक का पैसा लूटेगा, झोला भर के और भाग जाएगा। हर मोदी जी को जुकाम भी होगा तो आज मोदी को जुकाम हो गया, और कोई पार्टी देश में है ही नहीं है। अगर ये कोई महंगाई के ऊपर बोलता है, बेरोजगार के ऊपर बोलता है, उसके ऊपर से कैमरा हटा दिया जाता है। आज मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा तो आपका कैमरा मेरे फेस करेगा। आज मैं मोदी का काम कर रहे हैं, तारीफ कर दीजिए। जनता कह रही है 405 काम कर रहे हैं। बेरोजगारी हटा दे, महंगाई कम कर दे, अर्थव्यवस्था सुधार दे। 5वें नंबर पे है। कौन कह रहा है 5वें नंबर पे है। ये मीडिया वाले झूठ बोल बोल के 5 नंबर कर रहे हैं। भूखमरी के ऊपर कितना है बता दो। आज कह रहे हैं हम 80 करोड़ बंदों को, सुनने की बात है, 80 करोड़ बंदों को जी हम फ्री में खाना खिला रहे हैं। यानी कि 1 उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं महंगाई क्यों नहीं कम हो रही? क्यों नहीं हो रही महंगाई? आज मैं आपको आज से 40 साल पहले की बात दोहराता हूँ। जब सन 1984 में सिख दंगे हुए, सिखों को मारा गया, जलाया गया, सब कुछ ये कांग्रेस करी है। जब दिसंबर 84 जनवरी 85 के चुनाव हुए, आप रिकॉर्ड गूगल के ऊपर सर्च कर लो, सिखों के वोट तो सिख तो कांग्रेस से कट गए थे। तो फिर राजीव गांधी कैसे प्रधानमंत्री बन गया था? रिकॉर्ड तोड़ बहुमत लेकर, मेजोरिटी लेकर वो भारत का प्रधानमंत्री बना। और ये बीजेपी वालों को जो आज अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं, इनको सिर्फ 2 सीटें मिली गुजरात में से। और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जो नामी ग्रामीण लीडर थे, वो माधवराव सिंधिया के अगेंस्ट ग्वालियर में हार गए थे। कल की बनी पार्टी तेलुगु देशम 21 सीटें लेकर देश में आई थी, विपक्ष बनी थी, तो तब इन्होंने किसका साथ दिया था? इन्होंने मिठाइयाँ खुद बांटी, बदनाम कर दिया। सिखों ने मिठाई बांटी इंदिरा गांधी के मरने पे। आरएस वालों ने मीटिंग की भी, जो काम आज तक सिखों के साथ किसी के राज में, आज कांग्रेस के राज में हुआ है, तो आपने एक वोट अपना बीजेपी को, कांग्रेस को देना है। आज उनको कांग्रेस वही, उस समय वही कांग्रेस थी और आज भी वही कांग्रेस है। उस समय उनके लिए कांग्रेस अच्छी थी, आज कांग्रेस बुरी हो गई। किसके लिए बुरी हुई बताओ ना? चैलेंज करता हूँ, जो भी आए, बड़ा सा आरएसएस का लीडर आ जाए, कोई भी आ जाए, मेरे साथ मेरी बात का जवाब दे दे। उस समय राजीव गांधी की सरकार क्यों बन गई? उस समय क्यों नहीं अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बना? आज इनको याद आती है। एक प्रधानमंत्री होकर कहता है शुक्र है भगवान मैं पंजाब से वापस आ गया। अरे जो पाकिस्तान गया तब कहता है शुक्र करो है भगवान जो मैं पाकिस्तान से सही सलामत आ गया। और अपने देश में पंजाब एक देश का जो 80% अन्न पैदा करके हमारे भारतवासियों को देता है, आज उसको कहता है मैं शुक्र है वहां से वापस आ गया। इसने शुरू से पंजाब को खत्म करना चाहता है। इसका टारगेट यही है पंजाब खत्म हो, वहां पे भी हम अपनी तानाशाही चले। लेकिन पंजाब की सरकार जनता जागरूक है। अब खालिस्तान मांगेगी, लोकसभा में भी उसको मुंह की मार पड़ेगी, ऐसी मार पड़ेगी। आज विधानसभा में चुनाव हुए, इनके कितने विधायक बन गए। इन्होंने चंडीगढ़ में मेयर चुनने के लिए बेईमानी की, वो भी सामने आ गई। अब उसका क्या नतीजा है, उस पर क्यों नहीं बोला जाता? हाँ जी हमने हेरा फेरी की, चौड़े में बोले ना, अगर सच्चे देशभक्त हैं तो बोले हाँ जी हमने वहाँ पे हेरा फेरी की। और हम हर चुनाव में हेरा फेरी करते हैं, ईवीएम को हैक करके अपनी सरकार बनाते हैं। इनमें दम नहीं है। गठबंधन में ममता बनर्जी अलग क्यों? अरे हर किसी के अपने विचार है, होने दो। एक भी सीट नहीं दी है यार, अब कैसी बातें कर रहे हैं? एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी। राहुल जी न्याय जोड़ो यात्रा करते रहे। मैं खुद कहता हूँ कांग्रेस को तो किसी ने अलायंस करना ही नहीं चाहिए अपने दम। अब देखिए आप कह रहे हैं, पहले कह रहे थे कि गठबंधन सबसे बढ़िया है। आपका इंटरव्यू दिखा दूं। शुरू से कह रहा हूँ कांग्रेस को अकेला लड़ना चाहिए। वजूद नहीं बचा है, अब मानिए अस्तित्व खत्म है। कुछ है, सब कुछ ईवीएम हटा दो, सब मालूम हो जाएगा। ईवीएम लेके भी यही लोग आए थे, हटा दीजिए। कर्नाटका में जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है। मेरी बात सुनो, मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, जहाँ पे लोकसभा की सीटें कम हैं वहाँ पे ये दान दे देते हैं। बोल दीजिए मणिपुर पे कांग्रेस बोलती है, संदेश खाली पे चुप रहती है। तो मणिपुर कहाँ चुप रहती है? संदेश खाली पे क्यों नहीं? एक भी ट्वीट आपके राहुल गांधी ने नहीं किया, सोनिया गांधी ने नहीं। अलका लामा ने बोला नहीं है, अलका लामा ने प्रवक्ता बोलेगा। एक बात बताइए,
प्रवक्ता ने खड़गे ने जवाब तो मणिपुर पे भी तमाम जो है वो अमित शाह ने बोला, मणिपुर पे अमित शाह ने बोला, लेकिन ये बोला गया कि प्रधानमंत्री नहीं बोल रही है। औरतों को बलात्कार किया जा रहा है, औरतों को। संदेश खाली में क्या हो रहा है? संदेश खाली में क्या हुआ? क्या किसको पकड़ा गया? तो अब क्यों पकड़ा गया? चुनाव आ रहे हैं, बदनाम कर दो। हमने पकड़ लिया जी, यहाँ पे तुम पकड़ो जो देश का पैसा ले, पाया किसने? जो देश का पाया किसने? जो देश का पैसा लेकर भागे हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या, उनको क्यों नहीं ला रहे? जब पहले चुनाव, हाँ जी हम सारे दोषियों को पकड़ कर लाएंगे, आज तक एक लाया? कोई भी विजय माल्या आया? नीरव मोदी आया? 14 सारे बंदे जो गए गुजरात के रहने वाले, किसी और प्रदेश के रहने वाले नहीं है, सारे गुजरात के रहने वाले हैं जो पैसा लेकर भागे। आज उनको क्यों नहीं लाया जा रहा? इनमें ताकत ही नहीं है। इनको मालूम है जी हम उनको ले आएंगे तो हमारे भेद खुल जाएंगे। उनको भगवाने में इनका याद था। अरुण जेटली भागने से पहले अरुण जेटली को मिला जाता है, हाँ जी मैं भाग रहा हूँ, वो पूरी उसकी कोऑपरेट पूरा साथ दिया, उसने देश छोड़कर भाग गया। हम तो विद बात करते हैं। हमें कांग्रेस के कौन से नेता ने अपनी जमीन दान करी है? किसने आज तक किसने दान करी है? प्रधानमंत्री मोदी ने करी, गांधीनगर की अपनी। कौन सी? किसको दान दे दी? किसको दान दे दी? आपको यही नहीं पता? आप खबरें पूरी अपडेट रखते हैं, बताइए दान की। मेरी बात को, उसका वजूद क्या है? वजूद क्या? वो तो कहते हैं मैं तो उसका वजूद नहीं है, वहाँ पे इतना बड़ा संस्थान बन जाएगा, उसका वजूद नहीं। वो तो कहते हैं मैं झोला छाप, मोदी जो करे वो नहीं नहीं झोला छाप, कांग्रेस जो करे वो सही। झोला छाप, झोला उठाकर चला जाऊंगा, वो तो ये कह रहा है खाली झोला लेकर आया, देश की पब्लिक का पैसा लूटेगा, झोला भर के और भाग जाएगा। वो पहले जहाँ पे कांग्रेस ने कितना पे गुजराती गए, 70 साल का हिसाब कांग्रेस, जहाँ पे गुजराती गए, पहले उन्होंने अपनी यहाँ पे सेटिंग कर लिया है, भाई मैं वहाँ पे जाकर आऊंगा तो मेरा बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। जब भी ये यहाँ से देश के प्रधानमंत्री पद से हटेगा, जब इसकी सरकार हटेगी, 24 में आ रहे हैं, पहले ये भागेगा। 24 में आ रहे, कहाँ आ रहे हैं? गया कहाँ है? गया कहाँ है? 24 में फिर से आ रहे हैं। अरे गया कहाँ है? 24 में फिर से लोग गया कहाँ है? अरे क्या कहा है? आप गर्म मत होइए, बताइए जो आप तो क्या मोदी तो यही है, आप कह रहे हैं 24 में फिर से आ रहे हैं मोदी, यही कहा है? अब क्या फिर से आ रहे हैं? अब तुम्हारे कहने का मतलब अब वो भाग गया। तुम्हारे पत्रकारों का कहने का कुछ भी बोलते हैं। वो क्या पूछना? तुम्हारे जवाब का जवाब लग रहा है कि कांग्रेस का दिमाग अब न्याय जोड़ो यात्रा से भी नहीं, अब कोई और यात्रा राहुल गांधी जी को निकाल जो आप देखो ना महाराष्ट्र में कितना दिमाग ठीक करवाओ। महाराष्ट्र में कितना समर्थन मिल रहा है, मध्य प्रदेश में कितना समर्थन मिला, राजस्थान में कितना समर्थन मिला। तुम्हारे पत्रकारों में हिम्मत है? किसी टीवी चैनल पर दिखा रहे हैं, वहाँ पे वो जब टीवी खोलो अंबानी अडानी के ये शेयर चढ़ गए, आज इसकी मार्केट चढ़ गई। आज मोदी जी ने, अगर मोदी जी को जुकाम भी होगा तो आज मोदी को जुकाम हो गया। और कोई लीडर है ही नहीं है, और कोई पार्टी देश में है ही नहीं है। सब खत्म कर दिया, इसका काम है विपक्ष को खत्म। मानते हैं कि खत्म हो गई? कोई खत्म नहीं, मानते हैं कि खत्म, इनका टारगेट है खत्म करने का, पर खत्म नहीं होगी। पार्टी है, पार्टी जिंदा रहेगी। वो राष्ट्रीय जनता दल हो, तेलुगु देशम हो, या तुम्हारे नीतीश कुमार जनता दल यू हो, पार्टियां कभी खत्म नहीं होगी। इंसान खत्म हो जाएंगे, इंसान पार्टी रहेगी, कोई भी पार्टी रहेगी। आज पब्लिक को धीरे धीरे समझ आ रहा है भी हमसे कहाँ गलती हुई है, और उसका जवाब तो आज बैलेट पेपर से चुनाव करा दे तो उसको पता चल जाएगा अभी देश की पब्लिक क्या चाह रही है। देखिए लगातार लोकसभा चुनाव को लेके हम अपडेट लेते रहते हैं, लगातार हम जानकारी लेते हैं, लोगों की राय लेते हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि अब की बार जो मोदी का नारा है कि अब की बार 400 पार, वो कितनी चार जो है वो पार होगी कि नहीं होगी? कांग्रेस वाले थोड़े बौखलाए हुए हैं, उन पे ध्यान ना दें, लेकिन आप लोगों की क्या है राय, हमें जरूर बताइए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।